वेलकम टू MA स्टडी एक्सपर्ट चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है चैलेंजेस इन प्रमोटिंग पीस एजुकेशन। ये वीडियो स्पेशली BEd और MEd स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम और टीचिंग दोनों में ये टॉपिक बहुत अहमियत रखता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अमन की तालीम को प्रमोट करने में कौन कौन से बैरियर्स या रुकावटें सामने आती है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लैक ऑफ अवेयरनेस। अमन की तालीम में पीस एजुकेशन को फरोग देने में सबसे बड़ी रुकावट आगाही की कमी है। बहुत से तलबा, असातिज़ा, हत्ता के पॉलिसी बनाने वाले अफराद भी ये नहीं जानते कि अमन की तालीम असल में क्या है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ जंगे या झगड़े खत्म करने का नाम है, जबकि वफादारी, बर्दाश्त, इख्तिलाफ राय का एहतराम और दूसरों के साथ ताउन सिखाती है। जब मुआशरे में लोग इस तसव्वुर को सही तौर पर नहीं समझ पाते तो वो उसे संजीदगी से नहीं लेते। नतीजा ये निकलता है कि स्कूलों और कम्युनिटी में इसकी अहमियत कम हो जाती है और इसके मस्बत असरात सामने नहीं आती है कि जब आगाही मौजूद ना हो तो अक्सर लोग अमन की तालीम के खिलाफ मज़ाहमत भी करते हैं क्योंकि वो उसे गैर जरूरी या वक्त का ज़िया समझते हैं। ये लाइल्मी दरअसल सबसे बड़ी रुकावट है जो अमन के पैगाम को फैलने से रोकती है। अगर आप बुरा लगता है तो आपको क्या लगेगा? मुझे इस तालीम के पैगाम को फरोग कहाँ सिखाते हैं? तो फिर जवाब आपको बिल्कुल ना समझने कि कौन जरूरी है। फरोग कमाल करना समझने वाले को भी एक उम्र में बुरा लगने की कोशिश कर। कल्चरल एंड रिलीजियस बैरियर्स। सकाफती और मजहबी इख्तिलाफात बाज औकात अमने की तालीम को फरोग देने में बड़ी रुकावट बन जाते हैं। बहुत सी माशरतों में लोग अपनी रवायात और अक़दार को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इन रवायात को गलत समझा जाता है या जान खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। कुछ गिरोह ये सोचते हैं कि अमने की तालीम इनकी सकाफती शनाख्त या मजहबी इख्तियार को कमजोर कर देगी। इस तरह के ख्यालात माशरे में बदएतमादी पैदा करते हैं और लोग नई तालीमी तरीकों को अपनाने से हिचकिचाते हैं। इन रुकावटों को दूर करने के लिए हर सकाफत और मजहब के तनव्वो डाइवर्सिटी का एहतराम किया जाए। अमने की तालीम को मकामी रवायात के साथ इस तरह जोड़ना होगा कि लोग ये महसूस करें कि ये उनकी अक़दार के खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ हम आहंग है। जब ये तवाज़ुन कायम होगा तभी अमने की तालीम हकीकी तौर पर कामयाब। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। सियासत तालीम के निज़ाम को तश्कील देने में बहुत अहम किरदार अदा करती है और अमन की तालीम को अक्सर सियासी गिरोहों की जानिब से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। बाज़ हुकूमतें या हुकाम अमन की तालीम को अपने लिए खतरा समझते हैं क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग, बराबरी, इक्वालिटी और इंसाफ, जस्टिस को फरोग देती है। अमन की तालीम जमहूरियत और इंसानी हकूक को मजबूत बनाती है जो उन निज़ामों के खिलाफ जा सकती है जो नाइंसाफी, ताकत के गलत इस्तेमाल या आमिराना कंट्रोल पर कायम हो। ऐसे इलाकों में जहां तनाज़ात या झगड़े मौजूद हों, हुक्मरान अक्सर अमन की तालीम को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे उनका असर रसूख कम हो जाएगा। ये सियासी मुज़ाहमत अमन की तालीम के फरोग में एक बड़ी रुकावट है और इसके पैगाम को मुआशरे में फैलने। अगर सियासी सतह पर हिमायत ना मिले तो अमन की तालीम का दायरा महदूद रह जाता है और ये अपनी असल कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स। अमन की तालीम को फरोग देने में एक अहम रुकावट तरबियत याफ्ता असातिज़ा की कमी है। अमन की तालीम पढ़ाना आम मज़ामीन पढ़ाने से बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें सुलह जोई, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मुकालमा और हमदर्दी, एम्पैथी जैसी मत होती है। बदकिस्मती से ज्यादातर असातिज़ा को इन खास महारतों की तरबियत नहीं दी जाती। जब असातिज़ा को ये खुसूसी तरबियत हासिल नहीं होती तो वो तलबा को ये नहीं सिखा पाते कि तनाज़ात को पुरसकून और मुस्तबत तरीके से कैसे हल किया जाए। इसी वजह से अमन की तालीम अक्सर सिर्फ नजरियाती हद तक महदूद रह इसके अमली असरात सामने नहीं आते। अगर असातिज़ा की मुनासिब तरबियत की जाए तो वो तलबा के अंदर बर्दाश्त, एहतराम और ताउन जैसी खुसूसियात पैदा कर सकते हैं। लिहाजा इस मसले के हल के लिए जरूरी है कि असातिज़ा की तरबियत के खुसूसी प्रोग्राम शुरू किए जाएं
ताकि वो अमन की तालीम को सही मानों में कामयाब बना। करिकुलम लिमिटेशंस। अमन की तालीम को फरोग देने में एक बड़ी रुकावट निसाब में उसकी अदम मौजूदगी या कम अहमियत देना है। ज्यादातर स्कूलों में निसाब का ज्यादा जोर साइंस, रियाजी और दूसरे तालीमी मज़ामीन पर होता है जो बराह रास्त नौकरी या कैरियर से जुड़े होते हैं। इसके बाद तालीम को एक इजाफी सरगर्मी समझा जाता है, न कि एक संजीदा और लाजमी मजमून। इस रवैये की वजह से अमन की तालीम को निसाब में वो जगह नहीं मिलती जो इसे मिलनी चाहिए। यहां तक कि जब अमन की तालीम को किसी हद तक निसाब में शामिल भी किया जाता है तो अक्सर इसे गैर संजीदगी है। ना असातिज़ा और ना ही तलबा इसे अहमियत देते हैं, जिसकी वजह से इसके हकीकी असरात नजर नहीं आते। निसाब में इस कमी की वजह से तलबा के लिए अमन, बर्दाश्त और रवादारी की अक़दार को सीखना और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में शामिल करना मुश्किल हो जाता है। अगर अमन की तालीम को निसाब में और संजीदगी के साथ शामिल किया जाए तो ये नई नस्ल की तरबियत में बड़ा किरदार अदा कर सकती है। कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस इन सोसाइटी। जब तलबा ऐसे माशरे में रहते हैं जहां तशद्दुद आम हो तो अमन की तालीम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन इलाकों में जहां दहशतगर्दी, जंगें या नस्ली झगड़े रोजमर्रा का हिस्सा हों, वहां बच्चे पहले ही नफरत और तशद्दुद का सामना कर रहे होते हैं। ऐसे हालात में जब वो हकीकी जिंदगी में तशद्दुद और खूनरेजी देखते हैं तो अमन के असबाक उन्हें गैर हकीकी या कमजोर महसूस होते रहे। इसके नतीजे में तलबा पुरामन हल तलाश करने की उम्मीद खो देते हैं, क्योंकि उनका इर्द गिर्द का माहौल खौफ और बदएतमादी से भरा होता है। जब रोजाना की जिंदगी में नफरत और झगड़े नजर आए तो निसाब में पढ़ाई जाने वाली अमन की बातें अमली तौर पर उनके लिए मानी खेज नहीं रहती। यही वजह है कि हकीकी दुनिया के ये मसाइल अमन की तालीम के असर को कमजोर कर देते हैं और इसके मकासद पूरे नहीं हो पाते। इकोनॉमिक चैलेंजेस। अमन की तालीम को फरोग देने में एक बड़ी रुकावट मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद माशी मसाइल है। तरक्की पजीर मुमालिक अक्सर इतने वसाइल नहीं रखते कि वो अपने बच्चों को मयारी बुनियादी तालीम फराहम कर सकें, लिहाजा अमन की तालीम उनके लिए तरजीह नहीं बनती। किताबों, तरबियती प्रोग्रामों या ऐसे मंसूबों के लिए फंड्स की कमी होती है जो अमन की तालीम को आगे बढ़ा सकें। असातिज़ा को भी अक्सर कम तनख्वाहें दी जाती हैं या वो बहुत ज्यादा काम के बोझ तले दबे होते हैं। इस वजह से उनके पास ऐसे खसूसी मज़ामीन के लिए वक्त और तवज्जो नहीं बचती। मौजूद ना हो तो अमन की तालीम को मुतारफ करवाना और उसे मुस्तकिल बुनियादों पर कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि माशी मसाइल अमन की तालीम के फरोग में सबसे बड़ी रुकावटों में शुमार किए जाते हैं। दिलहफ नहीं, आप मौस के मीडिया इन्फ्लुएंस। जदीद दौर में मीडिया नौजवान जहनों पर बहुत गहरा असर डालता है, लेकिन बदकिस्मती से ये अक्सर अमन के बजाय तशद्दुद को बढ़ावा देता है। फिल्में, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया कभी कभी जंग, नफरत और मनफी सोच को खूबसूरती के साथ पेश करते हैं। जो रोजाना सुनते हैं वो उनके ख्यालात पर असर अंदाज होता है और ये चीज अमन की तालीम की अक़दार के खिलाफ जाती है। अमन की तालीम का मकसद रवादारी और एहतराम को फरोग देना है, लेकिन मीडिया बाज औकात इसके बरक्स जारहियत और तकसीम को बढ़ाता है। जब मीडिया नफरत अंगेज मवाद यत्ता है तो असातिज़ा और अमन के अलंबरदारों के लिए अपना पैगाम मुअस्सिर अंदाज में पहुंचाना मजीद मुश्किल हो जाता है। इस तरह मीडिया का मनफी असर अमन की तालीम की राह में एक बड़ी रुकावट बन। पेरेंटल एंड कम्युनिटी एटीट्यूड्स। अमन की तालीम सिर्फ स्कूलों तक महदूद नहीं होती, बल्कि उसकी कामयाबी वालदैन और कम्युनिटी की हिमायत पर भी मुनहसर होती है। अगर वालदैन खुद अमन की तालीम की अहमियत से आगाह ना हो तो वो अपने बच्चों को उसको संजीदगी से लेने की तरगीब नहीं देंगे। कुछ वालिदैन सजा और डिसिप्लिन को तरजीह देते हैं, बजाय इसके कि बच्चों के साथ मुकालमा करें और उनकी बात समझें। इसी तरह अगर कोई कम्युनिटी तकसीम शुदा हो या फिर वो अपने बच्चों के दिल में पर मुकामला करे, अपनी बात समझ दे, एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी रखती हो तो तलबा के लिए क्लास रूम से बाहर अमन पर हो जाता है। जब बच्चे अपने इर्द गिर्द के माहौल में नफरत और तनाज़े देखते हैं तो स्कूल में सिखाई गई अमन की तालीम उनके लिए कमजोर महसूस होती है।
والدین اور کمیونٹی کے رویے میں کمی اس بات کا ثبوت ہے کہ امن کی تعلیم صرف کلاس روم میں نہیں بلکہ پورے معاشرے میں فروغ پانے کی ضرورت۔ گلوبل انیکوالٹیز۔ آخر میں دنیا میں دولت، طاقت اور مواقع کی ناہمواری بھی امن کی تعلیم کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ جب طلبہ دیکھتے ہیں کہ کچھ قومیں اور گروہ امیر اور طاقتور ہیں جبکہ دیگر غربت اور ناانصافی میں زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے دل میں مایوسی اور غصہ پیدا ہوتا ہے۔ احساسات امن کے پیغام کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ امن کی تعلیم صرف اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب عالمی سطح پر انصاف اور مساوات قائم ہو۔ اگر دنیا میں ناانصافی اور نابرابری برقرار رہے تو کلاس روم میں دی جانے والی تعلیم ادھوری اور غیر مؤثر محسوس ہوگی۔ اس لیے عالمی نابرابری کو دور کرنا ہے تاکہ امن کی تعلیم حقیقت میں مثبت تبدیلی لا سکے۔ کنکلوژن۔ امن کی تعلیم کو فروغ دینا ایک عظیم اور ضروری مقصد ہے، لیکن اس کے راستے میں کئی سنجیدہ رکاوٹیں حائل ہیں۔ آگاہی کی کمی، ثقافتی مخالفت، سیاسی دباؤ اور نصاب کی کمزوری اس کی مؤثر عملداری کو مشکل بنا دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غربت، میڈیا کا منفی اثر اور معاشرے میں پھیلی ہوئی تشدد کی فضا اس کے اثرات کو مزید کمزور کرتی ہے۔ لیکن ان مسائل کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ امن کی تعلیم ناممکن ہے۔ اگر اساتذہ کی مناسب تربیت ہو، والدین اور کمیونٹی ساتھ دیں، حکومتیں پالیسی سطح پر سپورٹ کریں اور نصاب میں امن کی تعلیم کو سنجیدگی سے شامل کیا جائے تو یہ ایک طاقتور ذریعہ بن سکتی ہے۔ امن کی تعلیم نہ صرف برداشت اور ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک پرامن معاشرہ تشکیل دینے میں بھی کردار ادا کر سکتی ہے۔ آخرکار ان رکاوٹوں پر قابو پانا لازمی ہے، کیونکہ اگر امن کی تعلیم بھی ہدف نہ ہوتے کی تعلیم کو نظر انداز کیا گیا تو آنے والی نسلیں بھی تصادم اور تشدد کے چکر میں پھنسی رہیں گی۔